जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे डाउट पर डिस्कस करेंगे ना, वो बार बार बच्चों के द्वारा कमेंट किया जा रहा है। बेसिकली ये डाउट उन सभी बच्चों के द्वारा पूछा जा रहा है जो झारखंड पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम दिए हुए हैं। वो सभी लोग मुझे बार बार पूछ रहे हैं कि सर मेरा CML रैंक 2001 से लेकर 4000 के बीच में, तो मुझे क्या गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलेगा? मुझे क्या सर ये ब्रांच मिलेगा? सर मुझे क्या वो कॉलेज मिलेगा? सर मुझे ये ब्रांच उस कॉलेज में क्या मिलेगा? तो इस प्रकार से बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि सर मेरा रैंक 2003 है, सर मेरा रैंक 4000 है, सर मेरा रैंक 3900 है, मेरा रैंक सर 2500 है। तो इस प्रकार से मेरा रैंक है सर, तो मुझे क्या GP धनबाद मिलेगा? सर मुझे आदित्यपुर मिलेगा क्या? सर मुझे रांची मिलेगा क्या? सर रांची में मुझे इलेक्ट्रिकल मिलेगा क्या? तो इस प्रकार से कई प्रकार के डाउट बच्चों के मन में आ रहे हैं और हमें पूछ रहे हैं। तो एक एक करके सबका जवाब दे पाना मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो मैं एक अलग से वीडियो लेकर आ चुका आपके लिए, जिसमें से आज हम लोग बात करेंगे जो 2001 से लेकर आपका जिनका जिनका 4000 के बीच में रैंक है, उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज के वीडियो में 4000 से कुछ ज़्यादा रैंक यानी कि 4500 तक भी आज हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो मेन तो रहेगा 2001 से लेकर 4000 के बीच में, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको वीडियो बना के दूंगा 4001 से लेकर जो बच्चे 10,000 के बीच में आए हैं उनका क्या होगा, उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। फिर मैं बना दूंगा 10,000 से लेकर 25 या 30,000 के बीच में, फिर उसके बाद में 40,000 के बीच में। तो इस प्रकार से मैं हर रैंक वाइज में अलग से एक वीडियो बना के दूंगा आपको, टेंशन लेना आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग आज बात करेंगे कि आपका रैंक जो है ना, आपका जो रैंक है वो आपका जो CML रैंक जो है आपके पास 2001 से लेकर आपका अगर 4000 के बीच में, तो बेसिकली आज मुख्यतः इन बच्चों पर बात करेंगे। और लास्ट में मैं 4000 से 4500 तक भी जिसका रैंक है मैं उसके लिए भी थोड़ा मोड़ा बात करूंगा, ठीक है। तो ये सभी के लिए आज का ये वीडियो है। और बेसिकली ये रैंक मैं CML रैंक बन रहा हूँ, ठीक। कॉमन मेरिट लिस्ट की भी बात कर रहा हूँ, कॉमन रैंक की मैं बात कर रहा हूँ, जो सबका होता है, इसमें कैटेगरी का कोई हाथ नहीं होता, यानी CML रैंक की मैं बात कर रहा हूँ। जिनका CML रैंक 2001 से लेकर 4000 के बीच में, मैं उनकी डिस्कस कर रहा हूँ आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो भाई साहब समझो, सबसे पहली बात तो देख लो, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल सीट कितना है। तो देख लो, जो आपके पास टोटल सीट है वो करीबन मान लीजिए कि 3700 कुछ है, तो मैं इसको 3800 पकड़ लेता हूँ। कितना पकड़ लेता हूँ मैं? टोटल 3800 सीट पकड़ लेता हूँ, ठीक है। और ये 3800 सीट आपका 17 GP कॉलेज में, GP माने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में, ठीक है। और ये 17 का 17 कॉलेज में से देखा जाए तो जो आपके पास 13 कॉलेज है, ये सिर्फ ये सबके लिए, गर्ल और बॉय के लिए दोनों। और बाकी जो 4 कॉलेज है ये सिर्फ गर्ल्स के लिए, यानी कि गर्ल के लिए यहाँ ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। मैं भी आप सब बात करूँगा, ठीक है। तो मैं अगर थोड़ा सा एक PDF दिखाऊँ आपको, तो देख सकते हो ये एक PDF है। तो इस प्रकार से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो टोटल 17 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, यहाँ पे देख सकते हो। ये टोटल 17 है। कितने हैं? टोटल 17 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है। तो इन 17 कॉलेज में लगभग करीबन 3800 के आसपास के सीट है, ठीक है। और कुछ TFW सीट करीबन रखो कि 100-200 सीट होगा, तो इसको मिला दिया जाए तो करीबन रख लीजिए कि, और कुछ अगर मैं कुछ जैसे कि टूल एंड डाई होता है, देख लो टूल एंड डाई जैसे कि हो गया, टूल एंड डाई मेकिंग वाला भी, ये भी गवर्नमेंट के अंतर्गत जाता है, पर इसमें आपको सालाना 30,000 रुपया लगता है। हाँ गवर्नमेंट है, परंतु आपको सालाना 30,000 रुपया लगता है। और ये टूल एंड डाई जो लेता है बच्चा, उसका फिक्स नौकरी होना फिक्स ही है, पर इसमें बहुत खटना पड़ता है बाबू, खटने वाला ब्रांच है, ठीक है। बहुत तगड़ा खटाएगा आपको, ठीक है। पर इसमें फिक्स है कि आपका नौकरी लगेगा ही। ये टूल एंड डाई वाला एक प्रकार का लेबर वाला है, ठीक है। इसमें 63 करके सीट है। और ये बेसिकली 2 ही कॉलेज है पूरा झारखंड में, देख लो आपके यहाँ पे, ठीक है। एक दुमका में है और एक रांची में, ठीक है। तो बेसिकली ये इन दोनों को अगर मैं मिला दूँ, और प्लास्टिक वाला भी अगर मैं मिला दूँ, प्लास्टिक वाला भी एक है, ठीक है। तो इन सभी को अगर मैं मिला दूं तो देखोगे कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो करीबन रखो ना कि 4000 के आसपास आपका सीट है। कितना है? 4000 करीबन 4100 4200, तो 4000 हम लोग पकड़ते हैं। कितना सीट पकड़ लेंगे? जो टोटल सीट अगर हम पकड़ ले हम लोग 4000 के आसपास सीट पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो सीट आपका 4000 है, आपका टोटल सीट 4000 है, और आपका रैंक मान लो कि 4000 तक आया। आज हम लोग बात कर रहे हैं 4000 रैंक तक का बच्चा का, यानी कहाँ से? 2001 से लेके 4000 के बीच में हम लोग बात कर रहे हैं। आपका रैंक 2001 से 4000 के बीच में है, तो आपका जाहिर सी बात है आपको कोई ना कोई सीट तो मिलेगा ही, कोई गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में। तो ये फिक्स है कि आपको सीट मिलेगा ही मिलेगा। तो अब ये सवाल पूछना बंद कर दो कि सर मुझे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिलेगा, जरूर मिलेगा। पर बच्चे यहाँ 2 तरह के होते हैं, समझो मेरी बात।
जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जब मैंने बनाया था आपको वीडियो कि 1001 से लेकर जिनका रैंक 2000 के बीच में, उसके लिए वो वाला जब मैंने वीडियो बना कर दिया था, तो उसमें भी मैंने ये चीज़ बताया था कि बच्चे दो तरह के होते हैं। एक बच्चे जिनको सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से मतलब होता है कि मुझे कोई सा भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाए, कोई सा भी ब्रांच मिल जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर आप लोग इस कैटेगरी के बच्चे हो तो आप लोग खुश हो जाओ, आपको जीपी मिलेगा, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज 100% मिलेगा। अरे 4000 सीट और आपका रैंक 4000 से कम है, यानी कि आपको तो मिलेगा, फिक्स है, उतना सीट है आपके पास, आराम से मिलेगा, ठीक है। चीज़ समझ में आ गई आपके पास। और एक दूसरा टाइप का जो बच्चा होता है उसको क्या होता है कि मुझे जीपी तो चाहिए ही गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, पर मुझे मेरा फेवरेट ब्रांच भी चाहिए, कि मुझे इलेक्ट्रिकल सिर्फ चाहिए, मुझे मैकेनिकल चाहिए, मुझे आपका सिविल चाहिए सिर्फ, मुझे सर कंप्यूटर साइंस चाहिए, मुझे ट्रिपल ई चाहिए, मुझे ईसीई चाहिए, मुझे डबल ई चाहिए, तो इस प्रकार का सर मुझे सिर्फ ब्रांच चाहिए। तो भाई साहब इस पर भी आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस सेकंड टाइप के बच्चों पर बात कर लेते हैं, जिसको सिर्फ इलेक्ट्रिकल ही चाहिए होता है, मैकेनिकल ही चाहिए होता है, केमिकल ही चाहिए, हाँ मतलब मैकेनिकल ही चाहिए होता है। तो इस टाइप का बच्चा आखिर क्या करेगा, तो समझिए मेरा बात। देखिए सबसे पहली बात तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, देख लो, अगर सीधा सीधी बताता हूँ, घुमाने का बात है नहीं, ये तीन जो ब्रांच है ये कोर ब्रांच माना जाता है। ये तीन जो ब्रांच है ये आपका कोर ब्रांच है, जो कि हर एक पॉलिटेक्निक करने वाला बच्चा का 99% बच्चा चाहता है कि यही लिया जाए, ठीक है। एक हो जाता है इलेक्ट्रिकल, ठीक है, दूसरा होता है सिविल, ठीक है, सिविल होता है, तीसरा आपके पास होता है मैकेनिकल, ठीक है। और बेसिकली वास्तव में देखा है तो अभी के टाइम पे इसमें ज़्यादा स्कोप है, ठीक है, अभी के टाइम पर स्कोप है। और एक अभी चलन चल रहा है सीएस का, कंप्यूटर साइंस का, ठीक है, सीएसई का, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो ये बेसिकली मुख्यतः ये तीन ब्रांच और ये चौथा ब्रांच सीएस, ठीक है। तो बेसिकली इन तीन ब्रांच की बात करो तो आपको मिल पाना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। आपको ये ब्रांच अगर आपको चाहिए तो आपको मिल पाना मुश्किल है, क्योंकि भाई साहब देखो ना, अगर मान लो आपका 2001 रैंक है तो आपसे आगे तो 2000 बच्चा है ना, तो वो भी बच्चा का तो यही प्रायोरिटी होगा कि मुझे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल मिल जाए, तो पहले उसी को ना देगा सरकार, क्योंकि उसका रैंक आपसे ज़्यादा अच्छा है। समझ में आ रहा है ना, आपका रैंक खराब नहीं बोला जा सकता, 2001 से लेकर 4000 के बीच में खराब रैंक नहीं और अच्छा भी रैंक नहीं बोला जा सकता, समझे ना। तो भाई साहब सीधा सीधे बोल रहा है कि वो भी तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल चाहिएगा ना, 2000 रैंक वाला, उससे कम रैंक वाला, तो पहले उसको मिलेगा बाबू, फिर आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है ना आपको, तो इसीलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है ये बेसिकली ये तीन ब्रांच लेना, पर फिर भी नहीं, आपको यही तीनों ब्रांच चाहिए और आपको भाई साहब चाहिए ही चाहिए। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस किस कॉलेज में आप लोग अप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक काम करो, बता ही दूं क्या, चलो बता ही देता हूँ। देखो कुछ ऐसे कॉलेजेस है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ जैसे कि सिमडेगा, अगर जीपी सिमडेगा की बात करूँ, जैसे कि मैं अगर दिखा दूँ, देख लो जैसे यही मैं दिखाया था, कुछ ऐसे कॉलेजेस है जो जनरली वहाँ पे सीट रहता है, ठीक है। आपके रैंक में आपको आराम से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल मिलने का चांसेस होता है, जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जगन्नाथपुर, ठीक है। अगर ये आप लोग ले सकते हो तो इसमें आपको इलेक्ट्रिकल, देखो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रिकल आराम से मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपके पास मैकेनिकल मिल जाएगा, यहाँ पे आपके पास सिविल भी है, तो आप लोग यहाँ पे ट्राई कीजिएगा जरूर, या जब आप लोग काउंसलिंग कीजिएगा तो ये जरूर डालिएगा जगन्नाथपुर। सिमडेगा आप लोग मार सकते हैं, सिमडेगा में आपको सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल आपको मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। साहिबगंज में भी बहुत ज़्यादा चांस रहता है, इलेक्ट्रिकल देख लो, यहाँ सिविल है, यहाँ इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, ठीक है। तो ये सब बात है कि नए नए कॉलेजेस है, तो इस सब में मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा खरसवा में भी मार लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब कॉलेज को आपको इंक्लूड करना है, समझे ना, ये सब कॉलेज आपको इंक्लूड करना है अगर आपको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल ब्रांच चाहिए तो, ठीक है। हाँ मिलेगा, मैं इसका 100% गारंटी नहीं दे सकता, अभी भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, पर चांस रहता है कि मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपके पास, क्योंकि भाई साहब आपसे आगे जितना भी बच्चा है वो उसका मोस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है कि जो टॉप 3 का कॉलेज है, टॉप 3 कॉलेज की मैं बात करूं, जैसे कि हो गया सबसे पहला कॉलेज आदित्यपुर हो गया, ठीक है। उसके बाद हो गया सेकंड में आता है आपके पास धनबाद, थर्ड में आपके पास आता है रांची। अगर आप लोग को सिर्फ चाहिए कि मुझे सिर्फ आदित्यपुर ही चाहिए, रांची ही चाहिए, धनबाद चाहिए, तो भूल जाओ आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये मिलना पॉसिबल बहुत ही कम है, ना के बराबर, क्योंकि भाई साहब आपसे पहले वाला बच्चा ये सब ट्राई कर मारेगा ना, क्योंकि ये सब टॉप कॉलेजेस है, तो आपको मिलना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो ये बात हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये 3 कॉलेज मिल पाना, खासकर इस इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल के साथ ये मुश्किल है। हाँ फिर भी अगर जैसे कि आपको मान लीजिए कि आपको धनबाद ही चाहिए, अगर आपको मान लीजिए धनबाद ही चाहिए, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, अगर आप लोग जीपी धनबाद की बात करो, गवर्नमेंट धनबाद की, तो आप लोग सीएससी के बारे में थोड़ा मार सकते हो। जब काउंसलिंग कीजिएगा तब आप लोग सीएससी जरूर रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि सीएससी आपको मिल जाए, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज का जो बच्चा जो जाता है वो जनरली सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाला बच्चा जाता है, ठीक है। और मेट्रोलॉजी और सीएस भी अगर आप लोग
लेते हो तो आपको चांस रह जाता है कि धनबाद आपको मिल जाए, ठीक है। धनबाद हो गया, साथ ही साथ आदित्यपुर तो भाई साहब बहुत कम चांस है आपका मिलने का, पर आदित्यपुर में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल मिलना बहुत ही मुश्किल, ना के बराबर नहीं मिलेगा आपको, नहीं है मिलेगा, समझ लीजिए आप। इसको पता है जो 100 रैंक लाता है ना उसको भी गारंटी देना मुश्किल है कि आदित्यपुर में उसको मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल मिलेगा। सो हाँ, आपको मेट्रोलॉजी और सीएसई मिल सकता है, ये सब मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोग ये सब ले सकते हो, ठीक है। हाँ, अगर गारंटी नहीं देगा, मिल सकता है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग चाहो तो रांची में भी मार सकते हो, पर रांची में भी वही इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल आपको मिलने के चांस नहीं। एसईई और ईसीई आप लोग और सीएसई आप लोग ले सकते हो, ये आपको हो सकता है मिल जाए, चांसेस हो सकता है, ये भी गारंटी नहीं है कि आपको सीएसई मिल ही जाएगा, ईसीई मिल ही जाएगा या मेट्रोलॉजी मिलेगा, इसका भी कोई गारंटी नहीं, पर चांसेस बनता है, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जब काउंसलिंग कीजिएगा तब देखो मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है। सो ठीक है, जब आप लोग काउंसलिंग कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। जब आप लोग काउंसलिंग कीजिएगा, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। चलो देखो, जब आप लोग काउंसलिंग में बैठिएगा, काउंसलिंग जब आप लोग कीजिएगा तब आप लोग क्या कीजिएगा, काउंसलिंग में जो फर्स्ट चॉइस डालिएगा, जैसे कि आपको मान लीजिए आदित्यपुर पसंद, तो आदित्यपुर ही मारिएगा, कोई गलती, कोई आपका कोई ऐसा कोई आपका गुना नहीं होगा, भले आपको मिले ना मिले बात की बात है, पर काउंसलिंग में आप लोग हजारों मार सकते हो, मारो ना, क्यों छोड़ रहे हो। तो आपको आदित्यपुर मारना है, आदित्यपुर मान लो आपको मैकेनिकल चाहिए तो मैकेनिकल आदित्यपुर मार दीजिएगा, ठीक है। अब आपके मन में अगर उस फर्स्ट टाइप का अगर बच्चे हो आप लोग कि मुझे कोई सा भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चाहिए, तो आप लोग आदित्यपुर मान लो आप लोग मार रहे हो, तो आदित्यपुर किस प्रकार से आप कीजिएगा, देखिए फर्स्ट चॉइस में आदित्यपुर मैकेनिकल मार दीजिएगा, सेकंड चॉइस में भी आदित्यपुर ही मार दीजिएगा, अब इलेक्ट्रिकल मार दीजिएगा, क्योंकि आपको ब्रांच से कोई मतलब नहीं है, समझ में आ रहा है ना आपको बात, आपको कोई सा भी ब्रांच चलेगा, बस खाली आपको आदित्यपुर चाहिए, तो आप लोग इस प्रकार ट्राई कीजिएगा। फिर थर्ड में क्या कीजिएगा, फिर आदित्यपुर चॉइस कीजिएगा कॉलेज, और आप क्या लीजिएगा, अब सीएससी ले लीजिएगा। चौथा में फिर से आदित्यपुर सर्च कर मैंने चॉइस में ले लीजिएगा, और आप लिए मेट्रोलॉजी मार दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, चॉइस फिल करना है। अगर आप लोग को सिर्फ कोई भी अगर आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चाहिए, तो इससे क्या होता है कि आदित्यपुर मिल पाने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो काउंसलिंग होता है वो आपका ऊपर से नीचे होता है। पहले आपका देगा कि फर्स्ट चॉइस आपका बेटर है कि नहीं आपके रैंक के हिसाब से, अगर फर्स्ट चॉइस आपका रैंक के हिसाब से मिला तो आपको वही अलर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद वो सेकंड चॉइस देखता है, अगर नहीं मिलता है तो जो आप लोग पहले प्रीफर कीजिएगा अगर वो आपको मिल पाएगा आपका रैंक हिसाब से, तो उसी मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग ट्राई कीजिएगा फर्स्ट चॉइस वही डालने का जो आपको पसंद है। आप किसी लड़का को खाली जीपी धनबाद चाहिए, ठीक है, जीपी धनबाद में कोई सा भी आपको ब्रांच चलेगा, तो जो आप लोग फर्स्ट चॉइस डालेगा जीपी धनबाद में इलेक्ट्रिकल मार दीजिएगा, सेकंड चॉइस में फिर जीपी धनबाद चॉइस कीजिएगा आप मैकेनिकल डाल दीजिएगा, थर्ड चॉइस में फिर जीपी धनबाद चॉइस कीजिएगा मेट्रोलॉजी मार दीजिएगा, चौथा फिर जीपी धनबाद सिविल डाल दीजिएगा। तो इस प्रकार से चलेगा, तो जीपी धनबाद मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाए, क्योंकि जितने भी ब्रांच है आपने सब फिल किया हुआ है, ठीक है, और सीरियली फिल किया हुआ है, तो आपको जीपी धनबाद मिलने के चांसेस बढ़ जाता है। इस प्रकार से अगर काउंसलिंग कीजिएगा तो, ठीक है। अब मान लीजिए किसी को खाली ब्रांच से इंटरेस्ट है कि मुझे सिर्फ ब्रांच ही चाहिए, कि भाई साहब मुझे अगर सिर्फ ब्रांच चाहिए, ब्रांच में मुझे सिर्फ मान लीजिए कि मुझे ब्रांच में सिर्फ इलेक्ट्रिकल चाहिए, क्या चाहिए, इलेक्ट्रिकल ही चाहिए, तो और कहीं भी कॉलेज मिले मुझको कोई मतलब नहीं, पर हमको इलेक्ट्रिकल चाहिए, तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल, पहले आप लोग क्या कीजिएगा, वही सबसे फर्स्ट चॉइस में आपको मान लीजिए आदित्यपुर चाहिए, तो आदित्यपुर मारिएगा, फिर यहाँ इलेक्ट्रिकल, जानते हैं आपको मिलेगा नहीं, 100% श्योर नहीं मिलेगा, परंतु फिर भी मारने में क्या जाता है, ठीक है। सेकंड चॉइस में मान लीजिए जीपी धनबाद में इलेक्ट्रिकल मार दीजिएगा, थर्ड में चलो रांची में मार दिया, जीपी रांची गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक रांची मार दिया इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो इस प्रकार चलेगा। चौथा चॉइस में चलो जैसा कि मैंने आपको बोला था सिमडेगा, तो जीपी सिमडेगा को नहीं छोड़ना है। इस तरह से कुल मिलाकर जितने भी पॉसिबल है सब आप लोग वहाँ पे चॉइस में फिलिंग कीजिएगा। सिर्फ 2-3 को अगर चॉइस फिलिंग कीजिएगा तो आपको नहीं मिल पाएगा कॉलेज, आपको हो सकता है ना मिले। तो इसीलिए पता है जब भी काउंसलिंग कीजिएगा तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना से ज़्यादा आप लोग कॉलेज डाल पाइएगा उतना डालिएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा हो पाएगा 20-25 जितना डाल पाएगा सब डाल दीजिएगा, सब डाल दीजिएगा, समझे। तो कहीं ना कहीं सीट अलर्ट आपका होएगा, सीट तो अलर्ट होगा गारंटी है, परंतु आप सब ऑप्शन दीजिएगा तब ना, आपको काउंसलिंग वाला को सब ऑप्शन दीजिएगा तब ना, आपको सब ऑप्शन देने के लिए आपको सब सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सब सेलेक्ट कीजिएगा, ठीक है, सब का सब कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा, सब ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और प्रायोरिटी उसी को दीजिएगा, ऊपर में उसी को सेलेक्ट कीजिएगा जो आपको चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर से ही काउंसलिंग में आपका सीट अलर्ट होता है, ठीक है। इसीलिए तो ऊपर में वही रखिएगा जो आपको पसंद है, उसके बाद नीचे में उससे थोड़ा कम, चलो ये नहीं मिला तो ये चलेगा उसको रखिएगा, फिर चलो ये नहीं मिला तो वो चलेगा तो उसको फिर रखिएगा थर्ड नंबर में, ऐसे करके चलेगा, ठीक है। समझ में आ गया। और 3-4 कॉलेज तो आपको मारना ही है, सिमडेगा मारना है, ठीक है, जगन्नाथपुर मारना है, खरसवा मारना है,
और साहेबगंज, ये सब तो आपको मारना है, इसे सब में ही आपका चांसेस रहता है मिलने का। ठीक है, मार दीजिएगा सिमडेगा, मान लो इलेक्ट्रिकल है इसमें तो इलेक्ट्रिकल मार दीजिए, चेक कर लीजिएगा कि उसमें है कि नहीं ब्रांच। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको काउंसलिंग करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आपको कोई ब्रांच चाहिए, जैसे सिविल ही चाहिए, तो क्या कीजिएगा, सिविल चॉइस कीजिएगा। सिविल मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट चॉइस हो गया आपका आदित्यपुर मार दीजिएगा। सेकंड चॉइस चलो सिविल आपका चॉइस हुआ धनबाद मार दीजिएगा। थर्ड में फिर सिविल लीजिएगा, फिर चलो सिविल मान लो कि धनबाद में है, जैसे आदित्यपुर में सिविल नहीं है, मैं ये चीज़ बताना भूल गया, तो आदित्यपुर में सिविल आपको नहीं मिल सकती, आदित्यपुर में सिविल है ही नहीं। तो मान लीजिए फर्स्ट में आपने क्या माना, सिविल लेके आपने धनबाद मार दिया। ठीक है, सेकंड काउंसलिंग, सेकंड जो आपका चॉइस फिलिंग कीजिएगा उसमें सिविल ले लीजिएगा, अब मान लीजिए रांची मार दीजिएगा। आप चलिए नेक्स्ट जो है वो कॉलेज मार दीजिएगा। इस प्रकार से जितने भी कॉलेज है टोटल 14 का, 14 तो नहीं होगा आपका, 3 को कॉलेज अगर लड़का हो तो, और अगर लड़की हो तो आपके लिए 14 कॉलेज होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सभी भर दीजिएगा। ठीक है, सभी सिविल में भर दीजिएगा। ठीक है, तो आपको सिविल कहीं ना कहीं मिलने का चांसेस हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से चांसेस बढ़ेगा, परंतु मिलेगा कोई गारंटी नहीं, क्योंकि मैकेनिकल सिविल और इलेक्ट्रिकल सब लेने के लिए दौड़ता है, और आपसे पहले जो 2000 बच्चा है वो तो भाई साहब ये सब छोड़ेगा नहीं। तो इसीलिए बाकी सब ब्रांच जरूर डालिएगा। अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अगर चाहिए ही चाहिए कि मुझे सिर्फ पॉलिटेक्निक करना है, कोई सा भी ब्रांच मिल जाए, तो भाई साहब आपके लिए सबसे अच्छा मैं उपाय बता रहा हूँ, सुनो क्या कीजिएगा। सुनो, जैसे कि मैंने फर्स्ट टाइम आपको बताया जीपी धनबाद आपको पहले चाहिए, तो चलो जीपी धनबाद में लिख लेता हूँ। तो जीपी धनबाद में मान लीजिए इलेक्ट्रिकल आपने ले लिया, सेकंड चॉइस में फिर जीपी धनबाद डालिएगा, ये धनबाद में क्या मैकेनिकल भी है तो मैकेनिकल डाल दीजिएगा। थर्ड चॉइस में फिर जीपी धनबाद डालिएगा, फिर चलो आप लोगों को चलो अब इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल चाहिए तो सिविल डाल दीजिएगा। चौथा में फिर चलिए चलो आपको जीपी धनबाद चाहिए, जीपी धनबाद आपने डाल दिया, अब जब मेट्रोलॉजी तो मेट्रोलॉजी डाल दीजिएगा। चलो फिर पांचवा चॉइस में फिर जीपी धनबाद डाल दीजिएगा, जो कि आपका सीएसई है तो सीएसई डाल दीजिएगा। तो इस प्रकार से अगर आप लोग चॉइस फिलिंग कीजिएगा ना, तो आपको चांसेस हो जाता है कि आपको जो कॉलेज चाहिए धनबाद चाहिए तो आपको धनबाद में मिलने के चांसेस। चलो इलेक्ट्रिकल नहीं मिला, मैकेनिकल नहीं मिला, सिविल नहीं मिला, तो क्या दिक्कत है, हो सकता है आपको मेट्रोलॉजी या सीएसई मिल जाए, तो धनबाद इस प्रकार से मिलने का चांसेस आपका बढ़ जाएगा। जब आपको जो सभी कॉलेज चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि जीपी धनबाद ही डालो, हो सकता है आपके आगे साहेबगंज है तो साहेबगंज वाला डालो। तो इस प्रकार से अगर आप लोग चॉइस फिलिंग कीजिएगा, जितना कॉलेज में जो ब्रांच है सब डाल दीजिए और उसको सीरियली रखिए, तो आपको कॉलेज अलर्ट होना, वो जो कॉलेज आप लोग चाहते हो वो कॉलेज अलर्ट होना आपके लिए आसान हो जाता है। तो समझ में आ गया आपके पास कि अगर आपको ब्रांच मैटर करता है, वास्तव बात है ब्रांच मैटर करना चाहिए, क्योंकि आपको आगे चल के ये नहीं पूछा जाए कि आपने कौन सा कॉलेज से पढ़ा, आदित्यपुर से पढ़ा है कि कोई प्राइवेट कॉलेज से पढ़ा है, आपसे ये पूछा जाए कि आपका ब्रांच क्या है। तो आपको ब्रांच प्रायोरिटी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, बाकी ट्राई करके जरूर देखिएगा, आपको तो सीट मिलेगा पक्का, क्योंकि 4000 सीट है, 4000 तक तो आपको मिलना ही है, परंतु जो आप चाहते हो वो ब्रांच मिल पाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो भाई साहब आपको क्लियर हो गया। ठीक है, ब्रांच वाला डाउट आपको क्लियर हो गया। अब जो बच्चा को ये भी मैंने बता दिया सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक चाहिए तो वो इस प्रकार से भर सकता है। ठीक है, ये भी चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, आपको सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, अच्छा अब जैसे कि मैंने बोला था कि जो 4500 के आसपास बच्चा है, ठीक है, वो उसका भी चांस बन जाता है, क्योंकि समझो मान लो कि 4000 के करीबन सीट है। ठीक है, तो 4000 का सीट करीबन, आप जिसका रैंक 4000 तक है, चलो 4000 तक मान लो किसी का रैंक है, तो 4000 तक मान लो किसी का रैंक है, तो क्या सब 4000 का 4000 बच्चा एडमिशन लेगा? नहीं ना लेगा। किसी के पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो उसका सीट खाली छूट जाएगा। कोई मान लो इंटर के बाद अगर मान लो कोई भरा था तो वो हो सकता है ग्रेजुएशन वगैरह में नाम लिखा ले। कोई 10 के बाद चलो वो दिया था मान लो उसको 4000 से कम रैंक आया, तो अब बोलेगा नहीं हम पहले 11-12 करें, तो 11-12 में नाम लिखा लेगा, तो कुछ सीट खाली छूट जाता है। तो वही सीट आपको 4000 से ज़्यादा वाला बच्चा को मिलेगा। तो अगर आपका 45,000 अगर 5000 तक भी अगर आपका रैंक है ना, तो समझ लो आप लोग रेस में हो, आप लोग काउंसलिंग में बैठ के इस प्रकार से मार सकते हो। ठीक है, तो आपको मिलने के चांसेस बनता है। ठीक है, हाँ, पर ब्रांच सही मिलेगा कि गारंटी नहीं दे रहा। और एक चीज याद रखिएगा, अगर आप लोग कुछ खास कैटेगरी के बिलोंग करते हो, जैसे कि एसटी कैटेगरी को आप लोग, एससी कैटेगरी के बच्चे हो, ठीक है, तो इन दोनों बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आरक्षण मिलता है। जैसे अगर मैं दिखाऊं तो देखो आप लोग यहाँ पे जो एसटी वाला बच्चा है देख सकते हो, उसको 26% सीट फिक्स है कि एसटी वाला को ही मिलेगा। तो अगर आप लोग एसटी वाला बच्चा हो ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाता है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको धनबाद चाहिए, हो सकता है इलेक्ट्रिकल चाहिए तो मिल जाए। तो अगर आप लोग एसटी वाला बच्चा हो, एससी वाला बच्चा हो, तो बहुत ही ज़्यादा चांस मिलता है कि आपको मिल जाए। ओबीसी का भी आरक्षण है, ईडब्ल्यूएस का भी आरक्षण है। अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस में हो, ओबीसी हो, टीएफडब्ल्यू अगर ऑन किए हो, अगर इस टाइप का बच्चा हो आप लोग, तो आपका चांसेस बनता है, माने नॉर्मल जो जनरल बच्चा होता है उससे ज़्यादा चांसेस बनता है इनका। ठीक है, तो आप लोग इन कैटेगरी में बिलोंग करते हो, तब आपका कुछ % ज़्यादा चांसेस बन जाए कि आपको सीट अलर्ट हो जाए। ठीक है, तो मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया। ठीक है, कि भाई साहब अगर आपका रैंक इतना से इतना के बीच में है, तब आपको कॉलेज तो मिलना फिक्स है, परंतु सही ब्रांच मिल पाएगा इसका कोई गारंटी है नहीं। अच्छा, काउंसलिंग कैसे करना है मैंने आपको बोला, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको वहाँ पे चॉइस फिलिंग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज में पार्टिसिपेट करना है, तो आपको सीट मिलेगा, वरना दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज रखिएगा। ठीक है, और मैंने ये भी बताया अगर मान लो आपको इलेक्ट्रिकल ही चाहिए, तो क्या कीजिएगा, जितने भी कॉलेज में इलेक्ट्रिकल है सबको क्या कीजिएगा, सीक्वेंस से डालते जाइएगा। सबसे पहले आपको
धनबाद पसंद है तो धनबाद में इलेक्ट्रिकल डालिएगा। फिर आपको आदित्यपुर पसंद, आदित्यपुर में इलेक्ट्रिकल डालिएगा। फिर आपको रांची पसंद तो रांची में इलेक्ट्रिकल डालिएगा, तीसरा नंबर का ऑप्शन। तो हम किस प्रकार से सब खाली इलेक्ट्रिकल ही डालिएगा, ठीक है, जब तक आपका सारा इलेक्ट्रिकल का चॉइस खत्म ना हो जाए, मतलब जितना आपके पास कॉलेज है सब डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आप लोग मैकेनिकल, सिविल सब डाल दीजिएगा, मतलब आपको सब कुछ डालना है, एक भी छोड़ना नहीं है। परंतु फर्स्ट पहले पहले आपको वही रखना है जो आपको चाहिए, ठीक है। अगर आपको सबसे पहले अगर इलेक्ट्रिकल चाहिए तो पहले जितना भी आप लोग कॉलेज में है इलेक्ट्रिकल सब भरिएगा, उसको पहले रखिएगा, नंबर 1 2 3 4 5 इस प्रकार से रखिएगा, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिकल चाहिए तो अगर सिविल चाहिए तो पहले जितना कॉलेज में सिविल उसको पहले रखिएगा, मैकेनिकल चाहिए तो सबसे पहले जितना कॉलेज में मैकेनिकल उसको रखिएगा, और उसके बाद लास्ट में आप लोग जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल लेना चाहते हो तब भाई साहब चांस कम है आपका, ठीक है। तो सिर्फ समझिएगा कि मैं इलेक्ट्रिकल भर दूंगा सभी कॉलेज में तो मिल जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। उसके बावजूद भी सभी कॉलेज में जितना इलेक्ट्रिकल दे रहा है, जितना कॉलेज उसको तो भरना ही है, उसके अलावा भी आपको प्रत्येक कॉलेज को भरना है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल आपको दिया था, कहाँ पे दिया था, शायद यहीं पे था, यहीं भी था, देखो यही भी था, मैंने आपको बोला था। जैसे कि जीपी सबसे पहले तो आपको नॉर्मली सीरियल वाइज भरना ही है, जितना भी इलेक्ट्रिकल जिस कॉलेज में उसको आपको भरना है अगर इलेक्ट्रिकल लेना है तो। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, जैसे कि जीपी धनबाद में इलेक्ट्रिकल ही नहीं, मैकेनिकल भी है, सिविल भी है, सीएस भी है, मेट्रोलॉजी भी है, तो लास्ट में क्या कीजिएगा, आप लोग अंधाधुन मारिएगा। पहले जीपी धनबाद को पकड़िए, अगर आपको धनबाद चाहिए तो फर्स्ट में जीपी धनबाद को पकड़िएगा, उसके बाद इलेक्ट्रिकल डालेगा, फिर जीपी धनबाद पकड़ेगा, फिर मैकेनिकल डालेगा, फिर जीपी धनबाद पकड़ेगा, फिर सिविल डालेगा, फिर जीपी धनबाद पड़ेगा मेट्रोलॉजी, फिर जीपी धनबाद सीएस। उसके बाद चलो रांची में आ जाओ, चलो जीपी रांची में फिर डालिएगा आप लोग, जीपी रांची में इलेक्ट्रिकल, फिर जीपी रांची में मैकेनिकल, फिर जीपी रांची में सिविल, इस प्रकार से चलते चले जाइएगा। तो प्रत्येक कॉलेज में जितना ब्रांच है सब डाल दीजिएगा, सीक्वेंस वाइज डालते जाइएगा, ठीक है, कॉलेज के हिसाब से, ठीक है। और उससे पहले आप लोग क्या डालिएगा, उससे पहले जो आपको ब्रांच पसंद है वो वाला ब्रांच को लेकर सब कॉलेज को डाल दीजिएगा। तो इस प्रकार से काउंसलिंग कीजिएगा तो 100% चांस है कि सीट तो आपको मिलेगा ही, पर बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाए कि आपको फेवरेट ब्रांच मिल जाए। मैंने क्या बोला समझ में आया ना। सबसे पहले चॉइस काउंसलिंग में आपका क्या होना चाहिए, जो आपको ब्रांच चाहिए वो ब्रांच देख लो किस किस कॉलेज में है, वो वाला सबसे पहले डालो, ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, उसके बाद आप लोग अंधाधुन मारिएगा, जितना कॉलेज है, जितना कॉलेज में जो जो ब्रांच है सब डाल दीजिएगा काउंसलिंग में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग का कॉलेज मिल जाएगा। हाँ, अब जैसे कि ये भी मैंने बोला कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि सर मुझे सिर्फ जीपी धनबाद ही चाहिए, तो वो क्या कीजिएगा, सबसे पहले ही क्या कीजिएगा, जीपी धनबाद में जितना भी ब्रांच है सबको ले लीजिएगा, जीपी धनबाद इलेक्ट्रिकल, जीपी धनबाद मैकेनिकल, जीपी धनबाद सिविल, जीपी धनबाद ये तो ये समझे ना। तो इस प्रकार डालेगा तो जीपी धनबाद मिलेगा, चांस हो जाएगा। तो मैंने सब कुछ आपको बता दिया, जिसको सिर्फ जीपी धनबाद ही चाहिए तो इस प्रकार से कीजिएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जीपी धनबाद ही अगर आपको चाहिए तो मुश्किल है, रांची मुश्किल है, आदित्यपुर तो बहुत ही मुश्किल है, समझ में आया ना। तो ये सब कॉलेज आपको मिलना मुश्किल है, तो सिर्फ इसके चक्कर में रहिएगा भाई साहब, तब आपको तो अगला साल आपको ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपका रैंक अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं बोला जा सकता, ठीक है। तो इसीलिए बोला अगर चलेगा आपको कि मुझे कोई कॉलेज मिल जाए तो आपके लिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, तो आप लोग जीपी धनबाद ही नहीं और दूसरा कुछ कीजिएगा, क्योंकि दूसरा कोई कॉलेज डालिएगा। और वास्तव बात है क्योंकि आपको जीपी धनबाद मिलेगा, थोड़ा मुझे चांस कम लग रहा है, ठीक है। मिलेगा तो वही मेट्रोलॉजी से मिलेगा या सीएस से मिलने का चांसेस है, ठीक है। तो आप लोग वो सब कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो ले लीजिएगा। और साथ ही साथ जो गर्ल है, ठीक है, गर्ल्स के लिए तो भाई साहब एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि देख लो भाई साहब उनके लिए 4 कॉलेजेस अपने से एक्स्ट्रा है जो सिर्फ गर्ल का एडमिशन लेगा। 17 में से 4 कॉलेज तो इनका ही है, ठीक है। तो गर्ल का अगर रैंक 5,000 तक है ना तो भाई साहब थोड़ा ट्राई ज़्यादा रहता है आपका, ठीक है, चांस ज़्यादा रहता है। और अगर गर्ल होने के बाद अगर आप लोग SC और ST के हो तब तो भाई साहब नहले पे दहला है, ठीक है। तो गर्ल के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बन जाता है। तो भाई साहब गर्ल सब जो मेरे बात सुन रहे हो, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुने। और इनको भाई साहब थोड़ा ज़्यादा चांसेस होता है कि इनको भाई साहब जो इनको मान लीजिए इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल चाहिए तो मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और दूसरा बात मैं बताना चाहूँगा, जो कि मैंने आपको 4 मोस्ट कॉलेज जो बताया आपको, जो कि आपको डालना ही डालना है, ठीक है। सिमडेगा हो गया, जगन्नाथपुर हो गया, ये बेसिकली उसके लिए है जो बच्चा पॉलिटेक्निक करना ही चाहता है किसी हालत में, ठीक है। सिमडेगा हो गया, खरसवा होगी आपके पास, साहेबगंज हो गया, ये 4 कॉलेज तो आपको काउंसलिंग में होना ही होना चाहिए, ठीक है। और इन चारों कॉलेज में देखिएगा अगर आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल मिलने के चांसेस होता है, ठीक है, क्योंकि नया कॉलेजेस वगैरह है और ये सब कॉलेज में जनरली सीट कुछ देर तक खाली रहता है, ठीक है, 3rd काउंसलिंग तक खाली रहता है, बाकी लास्ट में तो भर ही जाता है, परंतु इसमें थोड़ा ज़्यादा चांसेस रहता है कि आपको मिल जाए। तो इन कॉलेजेस को आपको इंक्लूड करना ही करना है, किसमें, काउंसलिंग में। और भाई साहब गर्ल वाले के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, ठीक है।
तो इस प्रकार से आज का ये वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। चीज़ें आपको समझ में आ गई, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। और हमारा व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। और भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों तक, और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।